अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास का लेक्चर नंबर 10 है हमारे पास, फर्स्ट चैप्टर का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पास्ट पेपर आप मॉर्निंग इवनिंग के जितने भी देखेंगे तो ये बहुत दफ़ा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, या दोनों इकट्ठे पूछ लिए जाते हैं या अलग अलग एक पूछ लिया जाता है, एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर। दोनों में से एक पूछा जा सकता है या दोनों इकट्ठे पूछे जा सकते हैं। 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एम्पिरिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला आर ऑफ टू टाइप। केमिकल फार्मूलाज जो होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं, एक होता है एम्पिरिकल और एक होता है मॉलिक्यूलर। द सिंपलेस्ट फार्मूला, सबसे सादा फार्मूला, विच शोज, जो जाहिर करता है द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर एटम्स की जो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो है उसको जो रिप्रेजेंट करता है वो फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। वो फार्मूला जो एक कंपाउंड के अंदर कितने एटम्स हैं उनकी सिंपल रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या कहलाता है हमारे पास? एम्पिरिकल फार्मूला। एग्जांपल हमारे पास क्या है? बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है हमारे पास CH, ठीक है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन। सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका हम इसे बोलते हैं रेत, इसका हमारे पास क्या है? SiO2। इसी तरह हमारे पास ग्लूकोज है, इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है वो है CH2O, एक कार्बन दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ये सिंपलेस्ट रेशियो है और याद रखें ये होल नंबर रेशियो है, ठीक है। ये नहीं होगा कि आप, ये 1 है, सॉरी, ये नहीं होगा आपके पास कि एक 1.5 हो या 2.5 हो या 1.75 हो, मतलब फ्रैक्शंस में नहीं होगा, होल नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसका फार्मूला है हमारे पास जो सिंपलेस्ट एम्पिरिकल, वो है HO। आयोनिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला, ये आपने MCQs के लिए अच्छी तरह याद रखना है। आयोनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, ये लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा है। इनका हमेशा क्या होता है? फार्मूला यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला। सिंपलेस्ट रेशो दिखाई जाती है कि आइंस के दरमियान क्या रेशो है, मतलब एक आइन अपने ऑपोजिट चार्ज वाले आयन से कितने से मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, द फार्मूला विच शोज एग्जैक्ट, एक्चुअल या टोटल, इन तीनों में से जो आपने एक वर्ड याद रखना हो लिख सकते हैं। द फार्मूला, वो फार्मूला जो एक्चुअल, हकीकी, एग्जैक्ट या टोटल, सही या मुकम्मल तादाद को जाहिर करता है। नंबर ऑफ ईच एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं जी? मॉलिक्यूलर फार्मूला। वो फार्मूला जो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स होने चाहिए, ठीक है, उनकी एग्जैक्ट तादाद को जाहिर करता है, वो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला पता हो तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। क्या फार्मूला है हमारे पास? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला लिखें और n की वैल्यू हमें पता होती है, ठीक है, तो वो जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। फॉर एग्जांपल, वैल्यू ऑफ n जो होगी या वो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी एंड सो ऑन। याद रखें जहाँ पे वैल्यू 1 होगी ना, तो वैल्यू ऑफ n जहाँ पे 1 होगी तो उन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम होंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी और एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होंगे जब n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, ठीक है। बाकियों में क्या हो जाएगा? थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। एग्जांपल है हमारे पास, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है हमारे पास? C6H6, ठीक है। अब देखें एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास बेंजीन का क्या था? वो था CH। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 6 वैल्यू होगी, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये C6 हो जाएगा और ये H भी 6 हो जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 6 वैल्यू है, ठीक है। अब n की वैल्यू कैसे निकालते हैं? वैसे 9th क्लास में तो नहीं है लेकिन FSC में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने जस्ट नाम ही याद रखना है कि एम्पिरिकल फार्मूला कौन सा है और मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फार्मूला आपने पढ़ा था वो क्या था? CH2O, लेकिन
यहाँ पे क्या है हमारे पास C6H12O6, ठीक है। एग्जैक्ट हमें पता चल रहा है कि ग्लूकोज का एक मालिक्यूल हो तो उसमें कितने कार्बन होंगे 6, और हाइड्रोजन कितने होंगे 12, और ऑक्सीजन कितने होंगे 6, ठीक है। तो ये हमें एग्जैक्ट तादाद भी बता रहा है कि एक मालिक्यूल में कितने एलिमेंट्स हैं, उनके एटम्स कितने कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जैसे वाटर का फार्मूला था H2O, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है H2O2, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो उससे फार्मूला आपके पास क्या बन जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लेकिन यहाँ पे उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या था HO। नेक्स्ट है कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। ये शॉर्ट के लिए आपने या एमसीक्यूज के लिए अच्छी तरह याद रखना है। वैसे आपने जितनी एग्जांपल बुक में आपके दी हुई हैं वो सारी लिखनी है ये वाली, ठीक है। तो वाटर, इसका फार्मूला H2O, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फार्मूला HCl। ये दोनों क्या हैं, इनका मॉलिक्यूलर भी और एम्पिरिकल भी सेम है। तो बताएं इसमें n की वैल्यू क्या होगी। n इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी मैंने बताया n इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू 1 होगी। तो वो कंपाउंड जिसमें n की वैल्यू 1 हो उनके मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होते हैं। बेंजीन में n की वैल्यू 6 है और ग्लूकोज में भी n की वैल्यू क्या है 6 है हमारे पास। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कितनी है 2 वैल्यू है। n की वैल्यू यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है और इधर भी 6 है। तो स्टूडेंट्स ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। वो एग्जाम्पल के साथ जो है वो पूछते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करें, या एम्पिरिकल फार्मूला क्या है एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो। या एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का कंपैरिजन पूछा जाता है और एक एक या दो दो एग्जाम्पल पूछी जाती हैं, लेकिन आपने एग्जाम्पल सारी करनी है ये जो लिखी है मैंने, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यूज में कोई से भी एग्जाम्पल आ सकती है और ये अलग से शॉर्ट आ सकता है या एमसीक्यूज में आ सकता है कि वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, या HCl का जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम कहते हैं, इसका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।